लड़ने के लिए जवान खून चाहिए, तरुणाई चाहिए, अलग स्फूर्ति, ऊर्जा और चेतना चाहिए, जो अब मेरे अंदर धीरे धीरे क्षीण हो रही है। और इस पृथ्वी पर राम और लक्ष्मण से ज्यादा योग्य कोई बालक नहीं है, जिनको मैं अपनी सारी ऊर्जा दे दूं, सारा ज्ञान दे दूं, सारे अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से परिचित करा दूं। ये तुम्हारे दोनों बालक विशेष है, इस कारण रोको मत, अब जाने दो। दशरथ जी ने बड़ा भारी मन से राम और लक्ष्मण को जाने दिया, और इतिहास जानता है कि राम और लक्ष्मण ने जो किया वो हम सबके सामने है। उस कहानी में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, और भी लोग हैं, सब लोग दूर दूर से आए हैं, तो कार्यक्रम जल्दी से संपन्न हो, सब लोग अच्छे से एक दूसरे से मिलें, और मिलने के बाद एक दूसरे का हाल चाल लें, क्योंकि इस तरह के समागमों का यही सबसे अच्छा फल होता है कि लंबे समय से न मिलें फिर भी ऐसे फंक्शनों में, ऐसे गैदरिंग्स में मुलाकात हो जाती है। और मैं अपने को गौरवशाली मानता हूं कि जिस समाज को बहुत भारत देश में प्रखर बुद्धि का माना जाता है, मैं उस समाज का रिप्रेजेंटेशन करता हूं। जगह जगह मुझे जाने का मौका मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में जो जात पात के नाम पर जो आरक्षण है, मुझे एक बात बहुत, किसी और क्षेत्र के आरक्षण से मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन कोई डॉक्टर है और हमारे लोगों के सामने वो फेल पाने भर का नंबर नहीं है, फेल ही हो गया है, लेकिन कोटा है तो उसका आरक्षण मिल रहा है, वो आपके किडनी, लंग, हड्डी के बारे में अध्ययन कर रहा है। ऐसे डॉक्टरों से मुझे बड़ा डर लगता है। कम से कम इन विषयों में आरक्षण नहीं होना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। और जब हम लोग जूनियर क्लासेज में थे, मैं निराला विद्या मंदिर शेरपुर गांव से पढ़ा 8वीं क्लास तक, तो हम लोग प्रार्थना करते थे, तो उसकी पहली लाइन और उसकी आखिरी लाइन, जो आखिरी लाइन है वो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है। कि प्रार्थना की लाइन होती थी कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावें। और उसकी आखिरी लाइन थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें। तो कई बार कहते वक्त ऐसा लगता है कि देश जाति, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जाति, मतलब समाज की पहली इकाई परिवार होता है। और कहा जाता है कि जो अपने परिवार का नहीं होता, अपने भाई का नहीं होता, अपने माँ बाप का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता। तो इससे संदेश है कि जिस इकाई में हम पैदा हुए, उस इकाई से, गांव से, परिवार से बड़ा गांव, गांव से बड़ा नगर, नगर से बड़ा महानगर, महानगर से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि जहां जैसी जरूरत पड़े, वो न्यूनतम है कि जिस देश जाति में, देश उच्चतम है और न्यूनतम है जाति। छोटा उदाहरण जाति है और उच्चतम उदाहरण देश है। तो दोनों बातों को कवि कहता है कि जिस देश जाति में जन्म लिए बलिदान उसी पर हो जावे। तो मुझे लगता है कि इसके साथ मुझे अपनी बात समाप्त करना चाहिए। अनुपमा, धन्यवाद। बंबई में धीरे धीरे 10 साल रहने के बाद, और बंबई से मेरा रिश्ता टूटा नहीं है, अभी भी मैं महीने में 2-3 बार आता हूं यहाँ पर, और मिलना जुलना लोगों से होता रहता है। लेकिन समूह में इतने सारे लोगों से परिचय कराने के लिए और जोड़ने के लिए मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। भूमिहार जागरण मंच को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जिस भी क्षमता में हूं, जितना भी इस समाज के लिए काम आ सकता हूं, निसंकोच रूप से आप लोगों से जो आदेश मिलेगा मैं जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, प्रणाम।